हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग आज का क्लास तीसरा होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। अगर पूरा क्लास आप देख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं लेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग लेट नहीं करते हैं। तो देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान हम लोग किसको बोलेंगे? मूल संविधान हम लोग किसको बोलेंगे बताइए? मूल संविधान बोले तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, इसी को हम लोग मूल संविधान बोलेंगे। तो उस टाइम कितना अनुच्छेद था और कितना अनुसूचियां थी उसको बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सी के साथ जितने कोई जा रहे हैं बिल्कुल सही है। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। तो जितने कोई सी लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन में आ चुका है, चलिए जवाब दीजिएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना का दृष्टि से यानी संविधान संशोधन हो के अभी वर्तमान में कितना है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला में है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, और सी में देखिए 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो जितने कोई आप लोग डी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोग, यानी 470। हम लोग देखते हैं जिस टाइम संविधान बना, मूल संविधान बोलिए, उसमें 395 ये आर्टिकल था, जो कभी वर्तमान में बढ़ के 470 हो गया है। और अगर भाग की बात कीजिएगा तो भाग वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा 25। शुरू में कितना था? 22 था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां थी, यानी टोटल कितना अनुसूचियां थी उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 14, 16, 12 या तो फिर 21। कितना था उसको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। हम लोग जानते हैं संविधान बना था उस टाइम कितना था? टोटल 8 था, लेकिन उसमें बढ़ के अभी कितना हो गया है? 12 हो गया है। 12 तो कौन कौन बढ़ा है? सबसे पहले देखिएगा 9वां, 10वां, 11वां और एक 12 बोल सकते हैं। 12 इतना बढ़ा है। कब कब बढ़ा है थोड़ा इसमें चर्चा करना जरूरी है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? संविधान ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1951 में। क्या था? भूमि सुधार। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें दल बदल है। दल बदल, दल बदल ये क्या होता है गुरुजी? एक पार्टी से दूसरे पार्टी छोड़ के लोग जाते हैं। कब आया था ये 1985 में आया था। 1985 में आया था। फिर देखिए 11 अनुसूची, ये आया था 1993 में। इसमें क्या था? पंचायती राज के लिए। और 1993 में ही आया था 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर निगम के बारे में। तो अब देख लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और पहले 60 था, यानी टोटल भी वर्तमान में 12 है। तो आप लोग किसको कीजिएगा? 2021 तक बोला जा रहा है, तो आप लोग कर दीजिए सी को। चलिए हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबको समझते हुए जाइएगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करने में मत हिचकिचाइएगा, पूछने में मत हिचकिचाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे पूछ रहा है, भारतीय संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ। आपसे पूछा जा रहा है शपथ के बारे में, यानी जो शपथ है उसके बारे में। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया। तो ऑप्शन देखिए, चौथी अनुसूची, 5वीं, तीसरी या दूसरी। शपथ किस में है? शपथ 3 शब्द से बना है, यानी तीसरी। जितने कोई आप लोग कर रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए अनुसूची 4 में क्या है? ये राज्यसभा का जो सदस्यों का मनोनयन है उसके बारे में चर्चा करता है। 5वीं में क्या है? 5वीं में स्पेशल पूरे भारत के लिए जो एसटी लोग का
प्रशासन और नियंत्रण का क्षेत्र का विकास करने का अधिकार है, उसके बारे में दिया गया है। और दूसरी अनुसूची ये वेतन भत्ते की बात करता है। वेतन भत्ते किसका? जो बड़े बड़े पद में रहते हैं, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री लोग हो गए, उसके बारे में बात करता है। तो ये भाई सी लोग कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है स्क्रीन में, जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची का में आता है, उसको बताइए। संघ सूची, अवशिष्ट शक्ति, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किस में आ जाएगा? खेल, ये आपका बिल्कुल राज्य सूची में आएगा, यानी लॉक कर दीजिए किसको? सी को लॉक कर दीजिए। देखिए भारत सरकार में 3 सूचियां बांटा गया है। 3 सूची में बात करता है। एक है संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, सेंट्रल बनाता है। और यहाँ राज्य सूची, इसमें स्टेट बोले तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची, इसमें दोनों बनाता है, सेंटर और स्टेट दोनों। और अवशिष्ट शक्ति, इसमें संसद बनाता है, इसमें कानून, ध्यान रखिएगा। जैसे अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष का नियम कानून बनना है, उस टाइम तो नहीं बनाया गया था, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग सी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन, यानी आपसे पूछा जा रहा है पशुपालन का काम जो होता है किसके अंतर्गत आता है, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए फिर से, अवशिष्ट शक्ति, राज्य सूची, संघ सूची या तो समवर्ती सूची। तो ये भी पशुपालन, कृषि, किसान, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए बी को। संघ सूची में क्या होता है, इसमें रेलवे हो गया, डाक हो गया, ये सभी आता है। समवर्ती सूची, शिक्षा हो गया, वन हो गया। पहले शिक्षा राज्य सूची के अंदर का विषय था, वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए लॉक कीजिए बी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आप लोग को बीच में आ गया है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में आता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कृषि किसान वाला ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, सॉरी राज्य सूची, यानी आपको लॉक करना है किसको? बी को लॉक करना है। बी आपका बिल्कुल है। ये संघ सूची, ये केंद्र सरकार है, इसमें बनाता है कानून, समवर्ती दोनों बनाते हैं, अवशिष्ट शक्ति संसद बनाते हैं। तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ संघ सूची का आप लोग मत समझ लीजिएगा, आंसर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूचियां राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन की बात करता है? राज्यों के परिषद का बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो राज्य हो गया, यानी स्टेट हो गया, या तो यूटी हो गया। इसका जो शक्तियों के बंटवारा की बात करता है केंद्र सरकार के साथ में, ये सेंट्रल हो गया। जो शक्ति दिया जाता है यूटी को या राज्य को, उसके बारे में बताया जा रहा है किस कौन सा अनुसूची आ जाएगा। तो जितने कोई आपको लोग जा रहे हैं, 7वीं अनुसूची, 5वीं या 8वीं, चौथी या छठी, किस में आ जाएगा? जवाब दीजिए, 8 का जवाब दीजिए। ये चौथी अनुसूची, राज्यसभा का सदस्य का जो सीट का बंटवारा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा का सीट का बंटवारा होता है ना, चौथी अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? भाग 4 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भाग 4 के बारे में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, या तो मूल कर्तव्य या नागरिकता। भाग 4 में क्या है बताइए। चलिए 4 का बताइए, फिर इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। तो भाग 4 में क्या है, हम सभी जानते हैं। भाग 3 बोले तो मूल अधिकार, ये भाग 3 में आ जाएगा, ठीक। डीपीएसपी, ये भाग 4, ये भाग 4 आ जाएगा। आर्टिकल इसका देखिएगा तो 12 से लेके 35 तक, इसका देखिएगा 36 से लेके 51 तक। उसी प्रकार मूल कर्तव्य, ये भाग 4 का में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। भाग 4 का में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आता है। नागरिकता, ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार पढ़ाएंगे, वहाँ डिटेल पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे आप लोग को, बिंदास होकर आप पढ़िए, जो बता रहे हैं बस उसको समझते जाइए। तो अभी क्या लॉक हो जाएगा? डीपीएसपी, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, भाग 4 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सीट का आवंटन किया जाता है? बताइए, सीट के बारे में बताना है आपको। थोड़ा देर पहले ही इसके बारे में चर्चा हम लोग किए थे, इसीलिए गलती किसी का नहीं होगा। ये अनुसूची 4 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, अनुसूची 4। अनुसूची 4 का हो गया है। अनुसूची 7 में क्या है बताइए? अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची दूसरी में क्या है उसको बताइए। दूसरी में तो आप लोगों को बता चुके हैं, वेतन भत्ते के बारे में चर्चा करता है। अनुसूची 6 में क्या है? 6 स्पेशल क्या है? ATMM, ध्यान दीजिएगा, ATMM ये पैसा निकालने वाला ATM नहीं है, ये राज है। स्पेशल SC ST लोग, जरा ST वाला राज है, उसका विकास के लिए नियम कानून बनाया जाता है। ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा। इसका चर्चा किया गया है अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 7 में क्या है बताइए? अनुसूची नंबर 7 बताइए। आप लोग अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अनुसूची 7 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, कम से कम एक आध आप लोग बताइएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? क्वेश्चन आपको यहाँ पकड़ना है। नियंत्रण नहीं है बोला जा रहा है, यानी यहाँ से कौन सा एक राज्य है जो नहीं आता है? किसके बारे में बात कर रहा है? अनुसूची 6 के बारे में बात कर रहा है। 6 अनुसूची हम लोग अभी क्या देखे थे, आप लोग बताइए। 6 अनुसूची हम लोग क्या देखे थे? ATM देखे थे। ATM, सॉरी, MM, देखिए इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो इनमें से एक राज्य कौन नहीं है? सबसे पहले असम, देखिए असम है कहीं पे? असम बोले तो असम बोला जाता है। T से त्रिपुरा है कहीं पे? त्रिपुरा है। M से एक मेघालय, मेघालय है। और एक है मिजोरम, तो मिजोरम यहाँ पे, मिजोरम। तो यहाँ मणिपुर नहीं होगा, यानी जो नहीं होगा पूछा है, तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? मणिपुर को, क्योंकि ये नहीं है, तो यही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार समझ जाइएगा, कभी आपका गलती नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? बताइए। फिर क्वेश्चन वही वाला रिपीट हो गया, कौन सा राज्य शामिल है उसको। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, कितने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, तुरंत आपका गलती होने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा है उसको पूछा गया है, तो फिर से हम लोग एक उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? ATM, ATM, M। तो यहाँ जो जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले नागालैंड, N तो कहीं नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। फिर T, त्रिपुरा, हाँ, तो देखिए, हाँ सही से अरुणाचल प्रदेश, ये तो असम वाला है, ये भी नहीं होगा। मणिपुर थोड़ा देर पहले हम लोग देखे तो नहीं होगा, यानी मिजोरम होगा। तो जितने कोई आप लोग लॉक कर रहे हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ शामिल पूछा गया है, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य याद रखिएगा, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, आपका गलती कभी नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में आ गया है। इसका जवाब आप लोग कोशिश कीजिएगा देने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची संबंधित प्रावधान किया गया है? संघ सूची के बारे में बताएगा, उसको जवाब देना है आपको। चौथी अनुसूची में, 7वीं में, 9वीं में या 10वीं में? जवाब दीजिए। संघ सूची यानी संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची, किस में बात करता है बताइए? चौथी, 9वीं, 10वीं, 7वीं? तो अनुसूची के बारे में आपका स्पेशल 7वीं, तभी कमेंट में भी आप लोग को बताने के लिए बोले हैं। देखिए जवाब यहाँ पे मिल गया, आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है क्या क्या है, 1 2 3 करके दिया है। एक है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, यहाँ दोनों तीनों है, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी आपका लॉक हो गया है। एक बार सबको याद करा देते हैं। चौथी में क्या है? ये राज्यसभा सीट का बंटवारा या आवंटन का चर्चा करता है। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार आंदोलन 1951 में सुधार किया गया था, और 10वीं में यह दल बदल से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सबको रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार खाली अच्छा से पूरा वीडियो देखिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अर्थात संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन करता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जस्ट देखे थे, कौन सा हो जाएगा? 7वीं, यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही है। चौथी अभी देखे थे, राज्यसभा का सीट। पहली में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, उसका वर्णन करता है। तीसरा में क्या है? शपथ। तीन शब्द है, तीन शब्द है शपथ, तो तीन शब्द इसके अंदर हो जाते हैं। अभी के लिए सी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आप लोग के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? बताइए, किसके अंतर्गत आता है? 5वीं के, चौथी, 7वीं या 12वीं? किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये राजकीय लोग बारे में बोला जा रहा है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। तो ये 12वें सूची अंतर्गत आ जाएगा, आप लोग लॉक कर दीजिए 12 का डी, 12वीं के अंतर्गत ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 15 का। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 5वीं अनुसूची, सॉरी, ये पूरे भारत के लिए जो एसटी लोग है उसका प्रशासन और नियंत्रण का बात करता है। 9वीं है भूमि सुधार, 7वीं है वो 3 सूची दिया गया है उसके बारे में है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और 12वीं क्या है? ये नगर पालिका के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचायती राज के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन में आ गया है, बाबू लोग, मैया लोग, ध्यान से, आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में रखा गया है? यानी कितनी भाषा को मान्यता मिला है उसको बताना है। 14 भाषा, 20 भाषा, 22 भाषा या तो फिर 18 भाषा? चलिए सभी को जवाब दीजिए फटाफट, कितने भाषा को मिला है उसको आप लोग को जवाब देना है। तो जितने कोई जा रहे हैं 22 भाषा के साथ, बिल्कुल सही है, ये वर्तमान में है। लेकिन जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम कितने भाषा को मिला था? उस टाइम आप देखिएगा 14 भाषा को मिला था, यानी 14 भाषा को मान्यता मिला था। तो फिर कब कब संविधान में उसको लागू किया गया गुरुजी, उसको तो बताना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कब कब लागू किया गया। सबसे पहले ध्यान दीजिए 14 के बाद 15 होगा, यानी 15वीं भाषा के रूप में किसको? सिंधी, सिंधी भाषा था उसको लागू किया गया है। कब लागू किया गया था? 1967 में, ध्यान रखिएगा। 1967 में इसको लागू कर दिया था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। उसके बाद में फिर 15 तक हो गया, फिर 16, 17, 18 तीन भाषा। यहाँ एक ट्रिक है, नमक, ये जो नमक शब्द है इसको याद कर लीजिएगा। नमक नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया और कोंकणी हो गया। तीनों भाषा का कब किया गया था? ध्यान रखिए, ये कितना? 1992 में, ध्यान दीजिएगा। 1992 में संविधान किया गया था। और कौन सा? 71वें संविधान संशोधन किया गया था। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो गया है। देखिए 1992 में 71वें संविधान संशोधन, 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में 2003 में, ध्यान रखिए 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था। 4 भाषा में कौन कौन आएगा? ध्यान दीजिए, एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए MKBS कर दीजिए। एम से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा संथाली हो जाएगा, बोडो, और एक माइंड से भी उतर गया है, एक अभी उतर गया है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए इतने 2002 में इसको लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? ये 92वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। बोडो हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, एक का नाम है अभी माइंड से उतर गया है। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर इसका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज के बारे में कौन सा भाग में थी अनुसूची में किया गया उसको बताना। ऑप्शन देखिए 10वीं, 11वीं, 9वीं या 12वीं, किस में किया गया है? थोड़ा देर पहले बताया था आप लोग को, याद कर लीजिए। पंचायती राज 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12वीं में क्या आता है गुरुजी? यहाँ हो गया पंचायती राज, इसमें हो गया नगर निगम के लिए। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार आंदोलन के लिए हो गया। और 10वीं में क्या है? ये दल बदल है। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अभी पूछा था आपसे पंचायती के लिए, तो बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जस्ट देखे थे, पंचायती राज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पंचायती राज के अंतर्गत कौन सा आएगा? स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वच्छता, यानी बी को आप लॉक कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका
11वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधी है? यहाँ नागरिकता का बताना है। भाग 2 कहीं है क्या? लॉक कर दीजिए, ये नागरिकता बताता है। भाग 4 क्या बताता है? भाग 3 क्या बताता है? भाग 5 क्या बताता है? सबसे पहले ये 2 है, ये नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 6 है, भाग 3 ये मूल अधिकार के बारे में बताता है। भाग 5 ये आपका संघ के बारे में बताता है, और ये राज के बारे में, यानी राज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन लंबा है, ध्यान दीजिए। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये बात कर रहा है किसके बारे में? वही एटीएम के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ एटीएम का फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा। कौन सा एटीएम? पैसा निकालने वाला ये नहीं है, ये राज्य के बारे में बोल रहा है। ATMM, इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या, कौन सा मेल खाता है कि नहीं खाता है, देख लीजिए। लागू नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन है आंसर, उसको बताना है, यहाँ दिया गया है। तो जितने को यहाँ लोग कर रहे हैं 2 और 3, यानी चारों राज्य का नाम जो नहीं आया है उसको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 और 3 में क्या क्या है, ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब आता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। यहाँ देखिए कुछ लिंक दिया गया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िएगा, PDF भेजते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, PDF डाल देते हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवीजन करा देते हैं 2 मिनट के अंतर्गत, आप लोग फटाफट तुरंत सबको देख लीजिए। सॉरी, सबसे पहले देखिए अनुसूची पहला में क्या है। अनुसूची पहला आपको बताता है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या बताता है, वेतन भत्ते के बारे में। तीसरा क्या बताता है, शपथ के बारे में। चौथा राज्यसभा का सीट का बंटवारा। पांचवा में क्या बताता है, ये पूरे भारत का अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में करता है। और छठा में क्या बताता है, ये स्पेशल एटीएम के लिए, ATMM 4 राज्य है, इसके बारे में बात करता है। छठा। सातवीं में क्या है बताइए, सूची के बारे में बात करता है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात करता है। आठवीं क्या है, 8 भाषा के बारे में बात करता है। सॉरी, 22 भाषा के बारे में। उस टाइम कितना था, 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। उसके बाद नवीं में आपका है भूमि सुधार 1951 वाला। 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर निगम। तो 12 का 12 रिवीजन करा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार आपका क्लास को लगातार कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।